गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट रहेगी। आज हमारा थर्ड डे है। इसमें भी हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके डी फार्मा के पेपर में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन। सेल का वह कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन की पैकेजिंग और उसको मॉडिफाइंग करता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स। इसमें राइट आंसर है आपका गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द बॉडी सरफेस एंड लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी में वो कौन सा टिश्यू है जो कि आपकी बॉडी की सरफेस पे है और लाइनिंग करता है इंटरनल ऑर्गन की, कवरिंग करता है बॉडी की और इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के सर कवरिंग करता है पूरी बॉडी को और इंटरनल ऑर्गन की भी लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपका है, हाउ मैनी बोन्स आर टिपिकली फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक। नेक्स्ट है, विच बोन इज़ फाउंड इन द लोअर लेग बिटवीन द नी। अब इसमें पूछ रहा है लोअर लेग की उस बोन का नाम पूछ रहा है जो कि प्रेजेंट कहाँ है? बिलो द नी वाले रीजन के पास है। मान लीजिए अब स्कल तो हमारी टॉप बोन है, क्रेनियम वाली है। फीमर हमारी लेग बोन है, मगर ये आंसर नहीं होगा। टिबिया भी लेग की बोन है और रेडियस भी लेग की बोन है। अब ये पूछ रहा है नी वाले रीजन में, बिलो द नी, तो हमारी बोन आ जाएगी टिबिया। पहले हमारी फीमर आती है, फीमर के बाद टिबिया और फिबुला, दो बोन्स होती हैं यहाँ पे आपकी। विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज़ अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल यानी कि हमारी इच्छा पे काम करता है, हमारे विल पावर पे काम करता है, तो वो आपकी मसल टिश्यू हो जाएंगी स्केलेटल टिश्यू। कार्डियक टिश्यू हार्ट में है, स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन में है। स्केलेटल मसल ही ऐसे ही हैं या स्केलेटल मसल टिश्यू ऐसे हैं जो कि हमारी विल पावर पे, हमारी इच्छा पे काम करते हैं। जो हमारी इच्छा पे काम करते हैं उन्हें हम लोग वॉलेंट्री मसल टिश्यू बोलते हैं। जो हमारी इच्छा पे नहीं काम करते हैं वो इनवॉलेंट्री कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्वस टिश्यू से, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन के किस पार्ट से रेगुलेट होता है? तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन में पाया जाना पार्ट है जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम से, विच ग्लैंड इन ऑफन रिफर्स टू एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है या इसे क्या नाम देते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी ब्रेन में प्रेजेंट है, इसे ही हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, कई सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करती है। तभी इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल के लिए हमारा इंसुलिन हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। डायफ्राम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो डायफ्राम फ्रेनिंग मसल से बना हुआ होता है, फ्रेनिंग मसल होती हैं, और ये डोम शेप का होता है, डोम शेप का होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है, फिर ब्रीद आउट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डायफ्राम हमारा ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच सेल इज द टेस्टिस सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। कौन सी टेस्टिस की सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करती है। ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि मेल में कई तरह के मेल कैरेक्टर जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉइस का भारी होना, हेयर की ग्रोथ, तो उसके लिए जो आपकी लिजिड सेल है ये इंटरस्टिशियल सेल है, यहीं पे ही आपके टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। लिजिड सेल है आपकी। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड की बात करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। रेड ब्लड सेल्स राउंडेड टाइप की होती, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है इनका, और रेड कलर इसमें हीम एक पिगमेंट पाया जाता है आयरन का, इसीलिए रेड होती हैं। इनकी लाइफ स्पैन यानी कि 120 डेज इसका लाइफ पीरियड होता है, और ये मेन परफॉर्म करती है फंक्शन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराती हैं, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का प्राइमरी फंक्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ही आपका राइट आंसर है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल तो लीवर करेगा, वेस्ट रिमूवल किडनी करेंगी, ठीक, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ये इंटेस्टाइन करती हैं। स्टमक क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।